Hi everyone, this is Dinesh Kutai here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of French. So students, हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे हमारे प्रीवियस वाले वीडियो के साथ. हमने फोर्थ चैप्टर के सारे ग्रामर रिलेटेड एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लिए थे. अब जो बची कुछ एक्सरसाइज है वो हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं. सो वी आर ऑन चैप्टर नंबर 4. द नेम ऑफ द चैप्टर इज जॉयस एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 and page number 80. I will write over here page 80. Question number 1, first one, which says conjugate the verb au présent à la forme donnée. Conjugate the verb in the present tense. और जो भी हमें फॉर्म दिया हुआ है, भले वो अफर्मेटिव है, वो नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव, उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वन, on dash le livre à la librairie. स्टूडेंट्स, ये आर ई एंडिंग वर्ब्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. आर ई एंडिंग वर्ब्स का रूल क्या होता है? रूल नंबर 1, ड्रॉप आर ई. और एंडिंग्स क्या है? एस एस, कुछ नहीं, ओ एन एस ई जेड ई एन टी. सो हमें ये लगाना है स्टूडेंट्स यहाँ पर. सो सिमिलरली लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वन. वॉन्ड्र वर्ब दिया है, वॉन्ड्र, तो हम आर ई को ड्रॉप करके ओ एन दिया है. ओ एन विल बी सिमिलर टू इल एल फॉर्म, तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाएंगे. वन सेल्स सम बुक्स एट द बुक शॉप. वन सेल्स सम बुक्स एट द बुक शॉप. सेकंड वन, इल डैश लर पारों, दे रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स. सो स्टूडेंट्स क्या आएगा? रिस्पेक्ट, लास्ट में ई एन टी आएगा. ई आर को ड्रॉप, अरे रिस्पेक्टेड, इट्स ई आर एंडिंग वर्ब. और ई आर एंडिंग वर्ब में स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग? ई आर को ड्रॉप करके ई एन टी लगाएंगे. देखो मैं ई आर का यहाँ पे लिख रहा हूँ, ई एस ई ओ एन एस ई जेड ई एन टी और ई एन टी आएगा. इज दैट ओके स्टूडेंट्स? और फर्स्ट और सेकंड दोनों हमें अफर्मेटिव फॉर्म में करना था, इसलिए बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया है. मूविंग टू थर्ड वन. अब थर्ड वन स्टूडेंट्स हमें नेगेटिव करना है. एल और स्टूडेंट्स ये आर ई एंडिंग वर्ब है. आर ई एंडिंग वर्ब में एल फॉर्म में आर ई को ड्रॉप करके कुछ भी नहीं लगाना है. सो हम क्या करेंगे? एल एन अपोस्ट्रोफ आतोन पा. तो शी इज नॉट वेटिंग फॉर हर फ्रेंड्स. शी इज नॉट वेटिंग फॉर हर फ्रेंड्स. फोर्थ वन, पार्लर वर्ब दिया है, इंटरोगेटिव करना. इंटरोगेटिव मतलब उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क. अगेन एल फॉर्म दिया स्टूडेंट्स. एल में हम क्या करेंगे? ई आर को ड्रॉप करके एक्स्ट्रा ई डालेंगे. तो पाल, पी ए आर एल ई, हाइफन टी, और यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने टी क्यों डाला स्टूडेंट्स? टी इसलिए डाला बिकॉज यहाँ पे वॉवल क्लैश हो रहे थे. तो इंटरोगेटिव में वॉवल क्लैश होगा, तो विच हम टी डालेंगे, विच सेज डज शी स्पीक स्पेनिश क्वेश्चन मार्क. डज शी स्पीक स्पेनिश क्वेश्चन मार्क. एंड गोइंग टू द फिफ्थ वन, नु न descendre verb. Descendre means to get down. She does not get down by the lift. So negative करना है स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा? न descendant. आर ई एंडिंग वर्ब है स्टूडेंट्स. आर ई ड्रॉप करके हम क्या डालेंगे? एक्स्ट्रा ओ एन एस डालेंगे बिकॉज नू है, तो ओ एन एस पा. नू न descendre pas. We do not get down by the lift. और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. पेज 81 पे है हम लोग. कॉन्जुगेट द वर्ब entre parenthèses au présent. So conjugate the verb in the bracket in the present tense. ऑप्शंस यहाँ पे थोड़े बहुत रेगुलर और इरेगुलर वर्ब सब मिक्स करके हमें दिए हुए हैं. फर्स्ट वन, दिमांश मतलब संडे, वी गो टू द सिनेमा. तो दिमांश वी गो. आधे वर्ब में नू में क्या आएगा स्टूडेंट्स? नू ज़ालो आएगा. आपको सारे लर्न करने हैं. वर्ब्स हमें दिए हुए पेज नंबर 79 पर. So Sunday we are going to the cinema. Second one, ill. अब ये आर ई एंडिंग वर्ब दिया है, attendre. और स्टूडेंट्स इल्स फॉर्म है. इल्स फॉर्म में क्या आएगा? ई एन टी लगेगा. आर ई को ड्रॉप करके हम ई एन टी लगा देंगे. ए टी टी ई एन डी ई एन टी. सो इल attendre. They are waiting for the train since an hour. Depuis une heure, since an hour. Since depuis बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. थर्ड वन, en dash une présentation. Faire verb. Faire is again an exception. ON मतलब स्टूडेंट्स इल एल फॉर्म आएगा, तो FAIT आएगा. FAIT. So one does a presentation on the Francophonie countries. One does a presentation on the Francophonie countries. Fourth one, Abdel et Aisha. So स्टूडेंट्स Abdel and Aisha दो है, मतलब इल्स फॉर्म आएगा. ILS इल्स फॉर्म. Are doing. Fair ना, fair means to do होता है, तो FONT आएगा. इल्स में FONT आएगा. Abdel and Aisha are doing their studies, superior studies in France. They are doing their superior studies in France. And fifth one, l'étudiant सिंगुलर है, तो इल फॉर्म आएगा. répondre वर्ब दिया. répondre आर ई एंडिंग वर्ब है, तो आर ई एंडिंग वर्ब में आर ई को ड्रॉप करेंगे स्टूडेंट्स और कुछ भी नहीं लगाएंगे. कुछ नहीं, देखो एस एस कुछ नहीं, तो खाली répondre लिखेंगे.
So the student is answering to the questions of the tourist. The student is answering to the questions of the tourist. और यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर दिया. Moving to question number 3, maintain is adjective in the correct form. Put the adjectives in the correct form. Students, adjectives कैसे होते हैं? Flexible होते हैं. They change according to the noun. तो जब 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 जैसा जैसा नाउन होगा उस तरह से एडजेक्टिव भी चेंज होगा. तो हमें क्या करना है? एडजेक्टिव को चेंज करना है. फर्स्ट वन, से यून डैश फील. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फील क्या फेमिनाइन है, तो बो का फेमिनाइन क्या होगा? बेल. दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. सेकेंड वन, लेजन गार्सोन. बॉयज, बॉयज की बात चल रही है स्टूडेंट्स. तो हमें जो ब्रैकेट में एडजेक्टिव दिया उसमें अभी हम क्या करेंगे? मैस्कुलिन प्लूरल कर देंगे. बॉयज मैस्कुलिन प्लूरल, तो एडजेक्टिव भी मैस्कुलिन प्लूरल. The young boys, the young Moroccan boys are my friends. The young Moroccan boys are my friends. Third one, nouveau verb दिया है. Le nouveau étudiant s'appelle Robert. The new student name is Robert. So students यहाँ पे nouvelle verb दिया है. और देखो nouvelle के आगे students क्या हुआ है यहाँ पर? nouvelle है ना, masculine में दो ऑप्शन है. N-O-U-V-E-L भी ऑप्शन है और N-O-U-V-E-A-U भी ऑप्शन है स्टूडेंट्स. पर फिलहाल हम ये नहीं लिखेंगे. क्यों ये नहीं लिखेंगे? बिकॉज आगे वॉवल है एक्स्ट्रा, तो हम NOUVEL लिखेंगे. सो हमारा राइट आंसर है NOUVEL. एंड मूविंग फॉर द फोर्थ वन, ला वियल दाम ए ट्रे जॉन्टिल. द ओल्ड लेडी, बुढ़ी औरत बहुत ही जेंटिल है, बहुत ही काइंड है. सो द ओल्ड लेडी इज वेरी काइंड. तो यहाँ पे क्या आएगा? VIEILLE. द ओल्ड लेडी इज वेरी काइंड. Moving forward to question number 4, which says où travaillent-ils? Where do they work? कहाँ काम करते हैं? Where do they work? सो हमें क्या करना है? र लिए प्रोफेसियो. उन्हें हमें दो चीज दी है, प्रोफेशंस दी है और प्लेस दी है. हमको प्रोफेशन को प्लेस के साथ लिंक करना है और एक सेंटेंस बनाना है. सो देखो उन्होंने कितने ऑप्शंस दिए? हमें काफी सारे ऑप्शंस दिए हैं. क्या बोला है? मैच द प्रोफेशंस ऑफ द वर्क ऑफ द प्लेस ऑफ वर्क. प्रोफेशन को प्लेस ऑफ वर्क के साथ करो, देन राइट द कंप्लीट फ्रेज. हॉस्पिटल दिया है, यूनिवर्सिटी दी है, ब्यूरो मतलब ऑफिस है, क्लिनिक दिया है और बैंक दिया है. एक एग्जांपल ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ स्टूडेंट्स, यून एनफेर्मियर, अ नर्स वर्क्स इन द हॉस्पिटल. तो नर्स कहां पर काम करती है? हॉस्पिटल में काम करती है. ये ऑलरेडी उन्होंने लिखकर दिया है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट वन, अ बॉन्कियर. तो स्टूडेंट्स मैं अच्छे से पूरा सेंटेंस लिखूंगा. अ बॉन्कियर ट्रवाइल. तो बॉन्कियर स्टूडेंट्स कहां पे काम करेगा? ऑब्वियसली इन द बैंक. बैंक इज अ फेमिनाइन नाउन, इसलिए आला आएगा. आला बॉन्क. आला बॉन्क. बैंक इज अ फेमिनाइन नाउन. नेक्स्ट इज एन आर्किटेक्ट. सो स्टूडेंट्स आर्किटेक्ट कहां पे काम करेगा? ऑफिस में काम करता है. अ आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट ट्रवाइल. ट्रवाइल वर्क्स. अब आर्किटेक्ट ऑफिस में काम करेगा. ब्यूरो. ब्यूरो इज अ मैस्कुलिन नाउन स्टूडेंट्स. यहाँ पे AU आएगा. AU ब्यूरो. ओ ब्यूरो. एन आर्किटेक्ट वर्क्स इन द ऑफिस. थर्ड वन, यूनडोंटिस्ट. यूनडोंटिस्ट अ डेंटिस्ट. ट्रवाइल. सो डेंटिस्ट कहां पर काम करेगा स्टूडेंट्स? क्लिनिक में काम करता है. अगेन क्लिनिक इज अ फेमिनाइन नाउन, तो आला आएगा. आला क्लिनिक. एंड फाइनली फोर्थ वन, अ प्रोफेसर. अ प्रोफेसर. तो स्टूडेंट्स प्रोफेसर कहां पे काम करता है? ट्रवाइल एट द यूनिवर्सिटी. ट्रवाइल आल यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी फुल स्टॉप. अ प्रोफेसर वर्क्स इन द यूनिवर्सिटी. और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच सेज मेटे ओ प्लूरियल. हमें एक वचन को बहुवचन बनाना है स्टूडेंट. सिंगुलर टू प्लूरल करना है. फर्स्ट वन, इल ऑफर अ कादो. इल. सो स्टूडेंट्स इल एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन को हम इल्स कर देंगे. ऑफर वर्ब है. वर्ब है तो वर्ब कॉन्जुगेट होगा, लास्ट में ENT आएगा. मैंने बताया तो ऑफर एक गद्दार वर्ब है, दिखता IR जैसा है बट कॉन्जुगेट ER जैसे होता है. द दे ऑफर विल चेंज टू DES. यूनदे इंडेफिनिट आर्टिकल है और कादो में लास्ट में यू है तो एक्स्ट्रा एक्स आ देगा. सो दे आर ऑफरिंग सम गिफ्ट्स. दे आर ऑफरिंग सम गिफ्ट्स. सेकेंड वन, सॉन आमी ए डायरेक्टर. हिज फ्रेंड इज अ डायरेक्टर. तो सॉ का से होगा, आमी में एक्स्ट्रा एस लगेगा. इसका आर होता है आर. डायरेक्टर में एक्स्ट्रा एस लग जाएगा. एस प्लूरल करना है तो एक्स्ट्रा एस आ जाएगा. डायरेक्टर. His friends are principals या directors. थर्ड वन, द टूरिस्ट. तो ल का ले हो जाएगा, टूरिस्ट में भी एक्स्ट्रा एस लग जाएगा. द टूरिस्ट विजिट. ऑप्शन यहाँ पे विजिट एक वर्ब है. वर्ब कभी भी एस नहीं लगता, वर्ब कॉन्जुगेट होता है. तो वर्ब कॉन्जुगेट होगा, ER एंडिंग है तो लास्ट में ENT आ जाएगा. प्लूरल है, प्लूरल में लास्ट में देखो ENT आता है.
तो द टूरिस्ट विजिट और मॉन्यूमॉ, यूएन का डीईएस हो जाएगा और मॉन्यूमॉ में एक्स्ट्रा एस आ जाएगा, मॉन्यूमॉ. एंड मूविंग फॉरवर्ड टू फोर्थ वन एल फे. तो एल का स्टूडेंट्स एल्स हो जाएगा, एल्स. एल फॉ फे का फॉ हो जाएगा, एफ ए आई टी का प्लूरल एफ ओ एन टी होगा. दे आर मेकिंग अ डिलीशियस केक. तो यूएन का डीईएस होगा, गा तो लास्ट में यू है स्टूडेंट्स, तो यू का एक्स्ट्रा एक्स लगेगा. और डेलिशिया में ऑलरेडी एक्स है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, डेलिशिया में ऑलरेडी एस है. तो कोई भी नाउन या एडजेक्टिव जिसमें लास्ट में एस एक्स जेड होता है उसको हम चेंज नहीं करते. दे आर मेकिंग सम डिलीशियस केक्स. फिफ्थ वन लेतुदियों. लेतुदियों का प्लूरल एल पॉस्ट्रोफ है तो एलियस आएगा. एतुदियों में भी एक्स्ट्रा एस लगेगा, प्लूरल है. अब प्लूरल है तो स्टूडेंट्स वर्ब इल्स एल्स फॉर्म में कॉन्जुगेट हो गए. इल्स एल्स फॉर्म फे एक इरेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब फेयर, तो फेयर का प्लूरल में एफ ओ एन टी होता है. द स्टूडेंट्स आर परस्यूइंग अ फ्रेंच कोर्स. आर परस्यूइंग अ फ्रेंच कोर्स, अ का दे हो जाएगा, दे. स्टार्स में एक्स्ट्रा एस लगेगा. टीई एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशंस चेंज नहीं होते स्टूडेंट्स. और फ्रांसे में लास्ट में ऑलरेडी एस है तो उसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, ऑलरेडी एस है तो हम चेंज नहीं करेंगे. और क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे होता हुआ कंप्लीट. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. इसी के साथ मैं क्या करूंगा, मार्कर भी एक चेंज करूंगा. क्वेश्चन नंबर 6. ओके, which says एग्रीवे द कॉन्ट्रेक्शंस. राइट द ऑपोजिट करना है हमें, राइट द ऑपोजिट. फर्स्ट हमें दिया हुआ है पति, तो पति का ऑपोजिट आएगा स्टूडेंट्स ग्रो. ग्रो मतलब क्या होगा, बिग, स्मॉल, बिग. सेकंड वन दे लुआ. लुआ मतलब स्टूडेंट्स फार होता है और फार का ऑपोजिट आएगा प्रे. प्रे आपको नॉट इक्वल टू साइन करना है स्टूडेंट्स कंपल्सरीली. थर्ड वन इसी. इसी मतलब ईयर होता है और इसी का ऑपोजिट होगा ला. ला मतलब देर. ला मतलब देर हो गया. एंड फोर्थ वन, नेक्स्ट इज फोर्थ वन विच सेज देसोंद्र. देसोंद्र और देसोंद्र का ऑपोजिट होता है मोंटे. देसोंद्र मींस टू गेट डाउन और मोंटे मींस टू क्लाइम. मोंटे मींस टू क्लाइम. फाइनली फिफ्थ वन. अच्छा स्टूडेंट्स मैंने एक्चुअली एक थोड़ी सी गड़बड़ कर दी. आप इसी ये वाला हमारा फिफ्थ है तो इसको मैं थर्ड बना रहा हूं. आई होप यू गाइस डोंट माइंड. थर्ड वन क्या था हमारा अभी, उवरीर. उवरीर मींस टू ओपन. उवरीर टू ओपन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओपन का शट कर देंगे फर्मे, टू शट. ओके, सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स व्हिच सेज कैन इन अ फेमिनाइन द. कुछ वर्ड्स ये मैस्कुलिन में, हमें उन्हें फेमिनाइन करना है. सो लपेर, तो लपेर का स्टूडेंट्स क्या होगा, ला मेर, द मदर. सेकंड वन ल कुजेन. ल कुजेन का ला कुजेन और एक्स्ट्रा ई आ जाएगा. थर्ड वन ल फ्रेर. ल का ला होगा और ब्रदर का सिस्टर हो जाएगा ला सर. फोर्थ वन लॉन्गल. लॉन्गल का द आंटी, तो ला टॉन्ट हो जाएगा द आंटी. एंड लास्ट फिफ्थ वन ल फीस. द सन, तो ला फील स्टूडेंट्स द डॉटर हो जाएगा ला फील डॉटर. Moving forward to question number 8 students which says relier the column. Relier the column. Match the two column. Match the two column. So students मैं क्या कर दूंगा पहले 1 2 3 4 और 5 मैंने से लिख दिया. फर्स्ट वन द janvier, premier janvier, 1 जनवरी. सो स्टूडेंट्स 1 जनवरी हम क्या करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर. तो मैं यहाँ पे ई लिख रहा हूँ, ई. फर्स्ट का आंसर ई है. सेकेंड voici un cadeau pour toi. Here is a gift for you. Here is a gift for you. कोई गिफ्ट देगा आपको तो आप क्या बोलेंगे, merci, c'est gentil, thank you, that's kind of you. यहाँ पे सी आएगा. थर्ड वन vendredi soir मतलब फ्राइडे इवनिंग. तो स्टूडेंट्स फ्राइडे इवनिंग को आप vous souhaitez you wish, तो आप क्या विश करोगे, फ्राइडे इवनिंग. अब वीकेंड आने वाला है, bon weekend, हैप्पी वीकेंड, तो यहाँ पे ए आएगा. फोर्थ वन je vais aux Bahamas pour les vacances. I am going to the Bahamas for the vacations. Wow. So आप vacation enjoy करने जा रहे हो तो bon voyage mon ami. Have a nice journey, have a nice trip my friend. So यहाँ पे D आएगा, D. फोर्थ का आंसर D आएगा. And fifth one c'est le 25 décembre. This is the 25th December. So this is the 25th December. तो joyeux Noël. फिफ्थ का B आएगा. joyeux Noël मतलब Merry Christmas everyone. Merry Christmas everyone.
सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी पूरा कंप्लीट हो गया है. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9 नाउ, व्हिच सेज traducez en français concentric French. We live on the first floor. चलो we live, सबसे पहले फर्स्ट वन नू आएगा. नू हाबिटों, हाबिटेर वर्ब है स्टूडेंट्स, और हाबिटेर को मैंने नू फॉर्म कर दिया. हाबिटों एयू. कभी भी टू द फर्स्ट फ्लोर, टू द सेकंड फ्लोर, टू द थर्ड फ्लोर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एयू आएगा. प्रीमियर, प्रीमियर मतलब फर्स्ट होता है. प्रीमियर एताज, फर्स्ट फ्लोर. वी लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर या टू द फर्स्ट फ्लोर. माई पेरेंट्स बेडरूम इज बिग. माई पेरेंट्स, स्टूडेंट्स फ्रेंच में अपॉस्ट्रोफ रूल नहीं होता है, तो हम क्या बोलेंगे, द बेडरूम ऑफ माई पेरेंट्स. तो ला chambre à coucher, the bedroom of my parents, the mes parents. The bedroom of my parents is big, 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 big. तो स्टूडेंट्स बिग क्या है, हम बेडरूम की बात कर रहे हैं. बेडरूम फेमिनाइन है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ई आएगा, एक्स्ट्रा ई लिखेंगे. The bedroom of my parents is big. Next is we are waiting for our friends. Verb कौन सा है, attendre. Attendre means to wait for. तो we के लिए पहले नू लिखेंगे स्टूडेंट्स हम. नू वेटिंग, attendre आरी एंडिंग वर्ब है. आरी को ड्रॉप करके ओएनएस लगाएंगे. आरी को ड्रॉप करके ओएनएस लगाएंगे. nous attendons. So students nous attendons के अंदर we are waiting for, चार वर्ड आ गए, इसी के अंदर आ गए चार वर्ड. तो we are waiting for our friends, प्लूरल है यहाँ पे, our friends, तो nos amis आएगा. nos amis, we are waiting for our friends. Fourth one, I don't speak English. Je ne parle pas l'anglais. I don't speak English. Je ne parle pas l'anglais. Next is, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव किया स्टूडेंट्स हमने, क्योंकि वर्ब के नेगेटिव था तो वर्ब का एडिशन अपा. एंड फाइनली डज ही वर्क नियर हिज हाउस. डज ही वर्क नियर हिज हाउस. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरोगेटिव है, हमें उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करना होगा. वर्ब कौन सा है, टू वर्क. टू वर्क मतलब travailler, travailler. तो TRAVAILLE, मैंने यहाँ पे इल फॉर्म कॉन्जुगेशन किया है, डज ही. और यहाँ पे उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क में अगर वावल क्लैश होगा तो बीच में टी लगता है. तो travaille-t-il, डज ही वर्क, इसका मतलब डज ही वर्क हो गया नियर. प्रे द, नियर टू हिज हाउस, हिज हाउस, तो ने प्रे द ला मेजो, मेजो फेमिनाइन है, तो द ला मेजो नियर टू द हाउस, द ला. प्रे द ला मेजो क्वेश्चन मार्क. डज ही वर्क नियर द हाउस. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर दिया है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स तुम लोगों को थोड़े थोड़े हिंट्स दूंगा यहाँ पर. खाली प्रेजेंट वोटर फैमिली, टू प्रेजेंट योर फैमिली, हमको चार चीज लिखनी है. देखो प्रेजेंट योर फैमिली ना, मैं एकदम स्टार्ट दूंगा आपको. मैं क्या लिखूंगा, il y a 4 personnes, there are 4 people, il y a 4 personnes dans ma famille. अब आप अज्यूम करो आपके पास 4 लोग ही हैं. आप लिख लो यहाँ पे, आप क्या क्या लिख सकते हो. आपको बड़े और बड़ा करना है तो आप 10 लोग लिखिए, 5 लोग लिखिए, 6 लोग लिखिए. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ mon père, my father, my mother, my sister and me, et moi. अब आप हर एक के बारे में स्टूडेंट्स 4-4 अगर लाइन भी लिखेंगे तो आपके लिए इनफ हो जाएगा. समझो मैं सबसे पहले माय फादर के बारे में स्टार्ट करूंगा. 4 सेंटेंसेस फॉर माय फादर. तो mon père s'appelle whatever, फुल स्टॉप. आपको अपने पापा का नाम लिखना है, माय फादर नेम इज डैश. फिर मैं लिखूंगा il a dash on, he is dash. आप कोई भी नंबर लिख सकते हो. अगर जैसे मैं अगर 50 लिखूं, माय फादर ही इज 50 years old, तो संख्या आप कोई भी नंबर लिख सकते हो. ओके. नेक्स्ट मैं लिखूंगा इले, मैं होम दाफेर लिख रहा हूं. होम दाफेर मतलब इज बिजनेसमैन. होम दाफेर मतलब आप यहाँ पे कोई भी और प्रोफेशन लिख सकते हो स्टूडेंट्स, आपकी मर्जी. एंड फाइनली आप फोर्थ कोई एडजेक्टिव ले दो. इले ग्रॉन्ड ए बो, ही इज हैंडसम, ही इज टॉल एंड हैंडसम. सो स्टूडेंट्स मैंने देखो 4 सेंटेंस लिखे पापा के लिए. माय फादर नेम इज दिस, ही इज 50 years old, ही इज अ बिजनेसमैन एंड ही इज टॉल एंड हैंडसम. तो आपको 4 सेंटेंस लिखने हैं. ये 4 सेंटेंस क्या हो सकता है, नाम, एज, प्रोफेशन और एडजेक्टिव. तो सिमिलरली आप क्या करेंगे अभी मम्मी के लिए भी, मामेर, मम्मी के लिए मामेर सापेल डैश एल आ. तो अगर मम्मी होगा स्टूडेंट्स तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो मामेर लिखेंगे, मामेर सापेल. फिर बाद में एल आ कर देंगे, शी इज एल आ, बाद में उनकी एज लिखना. बाद में एल ए अगर मुझे लिखना है, शी इज अ हाउसवाइफ, फार्म ऑफ अ ईयर हाउसवाइफ. फिर मैं एल ए करके कोई भी एडजेक्टिव दे सकता हूं उनको. शी इज बेल, ओके, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज कॉकवेट लिख सकता हूं, शी इज स्टाइलिश.
तो सिमिलरली आप मम्मी के लिए भी 4 लाइन लिख सकते हैं, दीदी के लिए भी लिख सकते हैं, भाई के लिए भी लिख सकते हैं, आपको जिसके भी लिखना है आप हर एक के लिए 4 सेंटेंस लिखिए और उतना इनफ होगा आपके लिए लिखना। सो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 10 डी कंप्लीट कर रहा हूँ। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। क्वेश्चन नंबर 11A which says Regarding l'image de la maison, look at the image of the house, 0 chapter. So students 0 chapter पे जाओ, वहां पे एक हाउस का इमेज है, आप उसको देखिए एंड कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे एक पैराग्राफ है, उसको हमें कंप्लीट करना है। सो आपको वो पैराग्राफ सामने दिख रहा है आपके। नील tu as une grande et belle maison। तो नील ने बोला यू हैव अ बिग, वो किसको बोल रहा है? एरिक को बोल रहा है। यू हैव अ बिग एंड ब्यूटीफुल हाउस एरिक। तो एरिक बोलता है थैंक यू। अब एरिक अपने पूरे घर को डिस्क्राइब करने वाला है। एट द ग्राउंड फ्लोर, देखो मैंने जब बोला था फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के पहले एयू आता है। सो इन द ग्राउंड फ्लोर देयर आर 3 रूम्स। तो ग्राउंड फ्लोर में स्टूडेंट्स देख सकते हो आप लोग 3 रूम है, तो मैं सबसे पहले TROIS लिख रहा हूं 3 रूम्स। वन एंटर्स इन द डैश, जैसे ही एंटर करोगे स्टूडेंट्स सबसे पहले हॉल बोल सकते हैं, लिविंग रूम बोलेंगे तो सालो आएगा, सालो। वन एंटर्स द हॉल या लिविंग रूम। देयर इज डैश बिटवीन द किचन एंड हॉल। बताओ किचन और हॉल के बीच में क्या दिया स्टूडेंट्स? डाइनिंग रूम है, तो ला साल आ मांजर आएगा, ला साल आ मांजर। उन दोनों के बीच डाइनिंग रूम है, ला साल आ मांजर। Nous avons aussi, we also have a dash under the ground floor. So we also have a basement. Basement भी स्टूडेंट्स इसको क्या बोलते हैं? Cave, une cave, CAVE, une cave. Next is after that, ईरा ने पूछा and where are the bedrooms? Where are the bedrooms? ईरा को बेडरूम में बहुत इंटरेस्ट है एरिक के, पता नहीं क्यों, बट एरिक बोलेगा on the first floor one climbs the staircase, S के लिए रहेगा on the first floor one climbs the S के लिए। इसी here there are 2 rooms। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट फ्लोर पे कितने रूम है? 2 बेडरूम है टोटल, 2 रूम्स। और द रूम ऑफ माय पेरेंट्स एंड रूम ऑफ मिशेल। तो एक रूम मम्मी डैडी का है और एक रूम मिशेल का है। तो ईरा ने फिर से पूछा एंड एरिक द रूम ऑफ एरिक, एरिक तेरा रूम कहां पर है? तो एरिक ने बोला टू टॉप, मतलब टॉप, ऑन द टॉप, अंडर द रूफ। टुआत आएगा अंडर द रूफ, लास्ट वर्ड स्टूडेंट्स टुआत आएगा। और एरिक का रूम एकदम टॉप में स्टूडेंट्स, अंडर द रूफ। आई एम नियर, जस्ट वी प्रेड यू CL, आई एम नियर द स्काई। लास्ट लाइन लिखा है जस्ट वी प्रेड यू स्काई, आई एम नियर द स्काई। वेरी स्टूपिड। मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11B। सो स्टूडेंट्स हमें इसी हाउस को देखकर थोड़े बहुत और क्वेश्चन पूछे। कॉम्बिया द शॉम्ब्रा यात्री दौरा में सो, हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन द हाउस? तो स्टूडेंट्स काफी सारे रूम्स हैं, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग क्या हम सोच रहे हैं। अगर मैं हॉल को भी एक रूम कंसीडर करूं, डाइनिंग रूम को भी एक रूम कंसीडर करूं, किचन को रूम कंसीडर करूं और 3 बेडरूम, तो मैं यहाँ पे 6 लिख रहा हूं। Iliasis, so there are 6 rooms. Iliasis chambre, there are 6 rooms in the house. Dans la maison, there are 6 rooms in the house. Second one, à quel étage est le salon? At which floor is the, on which floor is the hall? So hall तो ग्राउंड फ्लोर, तो le salon मैंने पहले बताया था, जब भी मुझे ग्राउंड फ्लोर, हॉल ग्राउंड फ्लोर पर है तो le salon AU आएगा, O रेज द शोजे। लर्न कर लो स्टूडेंट्स, इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रेज द शोजे, रेज द शोजे। थर्ड वन, comment va-t-on au premier étage? How does one go to the first floor? फर्स्ट फ्लोर पे कैसे जाएंगे स्टूडेंट्स? कॉमन सेंस है, एस के लिए स्टेयरकेस से। On va au premier étage, on va au premier étage। One goes to the first floor par l'escalier, by the staircase. Fourth one, où est la salle à manger? Where is the dining room? So students देखो डाइनिंग रूम अभी हमने देखा था, la salle à manger। जब हम क्वेश्चन नंबर 11 का 1A कर रहे थे स्टूडेंट्स, यहाँ पे salle à manger कहाँ पे था? बिटवीन A entre le salon, between the hall and the kitchen, et la cuisine, between the hall and the kitchen. So the dining room is between the hall and the kitchen. And last is où est la chambre de Eric? Where is the room of Eric students? So हम लिख रहे हैं फाइनल लास्ट लाइन है, la chambre de Eric is sous le toit, is under the roof. Sous le toit is under the roof. फुल स्टॉप। इतना काफी रहेगा हमारे लिए स्टूडेंट्स लिखना। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11B होता हुआ कंप्लीट। लास्ट स्टूडेंट सिविलाइजेशन पार्ट दिया हुआ हमें कुछ थोड़ा सा। ले फ्रांसेस et leur logement, the French and their lodgements.
सो अकोमोडेशन, लॉज में अकोमोडेशन होता है, फ्रेंच एंड अकोमोडेशन. द फ्रांस इज अ कंट्री ऑफ कैसल्स. सो बहुत सारे कैसल्स है स्टूडेंट्स. पेज 85 पे फोटोज भी दिए हुए हैं. द कैसल ऑफ वर्साइल, द कैसल ऑफ शॉम्बॉल एंड द कैसल ऑफ फॉन्टेनब्लो आर सम एग्जांपल्स. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैसल्स इवन टुडे, especially in the region of Loire. तो आप region of Loire में जाओ, वहाँ पे thousands of castles आज भी है students. These are the ancient residence of the kings and nobles. तो बहुत पुराने टाइम राजा महाराजा रहो वहाँ पर रहा करते थे. The palace of Élysée at Paris is the official residence of president. तो students जैसे व्हाइट हाउस है वगैरह, वहाँ पे फ्रांस में क्या है, द पैलेस ऑफ लीजे है. हमारे यहाँ पे राष्ट्र भवन होता है. ओके, तो वहां पर पेरिस में द लीजे है जहां पे प्रेसिडेंट ऑफिशियली रहता है ऑफ द रिपब्लिक फ्रेंच. इन जनरल इन द बिग सिटीज द पीपल लिव इन द अपार्टमेंट्स. तो यूजुअली पीपल अपार्टमेंट्स में रहते हैं. द फ्रेंच स्टूडेंट्स एंड द फॉरेनर्स लिव इन दियर यूनिवर्सिटी. तो स्टूडेंट्स लोग जो रहेंगे या तो फॉरेनर्स रहेंगे स्टूडेंट्स, वो लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी रेसिडेंस में रहते हैं. और इन द स्टूडियोज, स्टूडियोज मतलब छोटे छोटे रूम होते हैं, जैसे पीजी हो गया, पेइंग गेस्ट जैसा कुछ, या रेंट पे मिल जाता है वैसा. एंड लास्ट, Beaucoup de Français, a lot of French have second house far from the city. हमारे यहाँ पे भी स्टूडेंट्स राजस्थान में, गुजरात में हमारा नेटिव प्लेस होता है. Similarly, a lot of French have second house far from the city in order to pass the vacations. One finds beautiful traditional houses in the countryside. और जब आप गाँव जाओगे वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल और एकदम ट्रेडिशनल हाउस आपको मिलेंगे. और स्टूडेंट्स पेज नंबर 85 पे काफी अच्छे फोटोज दिए हुए जो आप लोग देख सकते हो. और इसी के साथ हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता हुआ पूरा चैप्टर कंप्लीट होता हुआ. आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द एंटायर चैप्टर नाइसली. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इससे. सब्सक्राइब कर देना इस बार चैनल को, सो दैट आपको आगे की वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच. इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.